शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज दोपहर को थोड़ा चाय पीने का मन हुआ तो ऑफिस के पास में एक दुकान है, तो मैं उस दुकान पे चला गया चाय पीने। तो वहां पे कुछ लोग थे और वो बातें कर रहे थे कि एक व्यक्ति के बच्चे को कैंसर हुआ है, तो दूसरा व्यक्ति उसे बता रहा था कि अगर तुम मनोरमा धाम, पता नहीं कौन सा धाम का नाम लिया उन्होंने, कि वहां जाएंगे तो वो गुरुजी पानी फूंक के दे देते हैं तो कैंसर ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बातें जहाँ होती हैं भाई हमसे तो रहा नहीं जाता। तो हम बोले कि भैया दुनिया में आप कैंसर संस्थान में जाकर देखिए, कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, लाखों लोग स्थिति इनकी बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर उनको बचा नहीं पा रहे। हाँ, तो आपके वो महाराज जी पानी फूंक के सबको ठीक कर देते वहां पर। तो कह रहे नहीं, अब उनके दरबार में कोई जाएगा तब ना, कुछ दरबार में कोई जाएगा। अरे आप लोग ये ऐसी बात करते हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पाखंड है, सबसे ज्यादा दिखावा है, और ये चीज अच्छी नहीं है, ये सब अच्छी नहीं है। और ऐसे लोगों को पर जो विश्वास करते हैं वो सबसे बड़े दोषी हैं। जो कर रहा है वो तो ईश्वर की नजर में खराब है ही, लेकिन जो उनको मान रहा है उससे खराब आदमी कोई नहीं। बताइए, आपने रामायण पढ़ी है, मेघनाथ जी ने जब शक्ति बाण मार दिया था लक्ष्मण जी को, तो रामचंद्र जी तो जगत पिता हैं, भगवान थे, एक फूंक मारते सही कर देते। हनुमान जी शंकर जी का अवतार है, वो फूंक मारते ठीक कर देते। लेकिन उनको भी वैद्य की जरूरत पड़ी, उनको भी बताया उन्होंने रामचंद्र जी को कि संजीवनी बूटी लेकर आइए, तब वो दवा बनेगी, तब ये ठीक होंगे। तो हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी लेकर आए, तब जाकर वो फूंक मारते ठीक कर देते। कहने के बाद ये फालतू की बातें हैं और कोई ठीक होने वाला नहीं है। और रही बात ऐसे, हाँ ऐसा हो सकता है कि हाँ कुछ दवाई असर कर गई कि किसी पेशेंट के ऊपर, उसकी अंदर के जो बीमारियों को ठीक करने वाले जीवाणु हैं वो ताकतवर हों, और दवा असर कर गई और कैंसर हुआ, और दवा असर कर गई उनके ऊपर, और वो वहां गए और पानी पिए। काम तो दवा कर रही है, लेकिन नाम हो गया कि मैं पानी पीकर आया तो मैं ठीक हो गया। अरे लाखों लोग मर रहे हैं भैया इसे कैंसर की बीमारी से, बचा के दिखाओ। फालतू की बातें हैं। और रही बात जो भाग्य में है उसको कोई बदल नहीं सकता है। एक बात बताया मैंने उनको, मगर एक पंडित जी थे, बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे पंडित। तो उन्होंने अपना पत्र देखा तो उस पत्र में लिखा था कि पानी से उनकी मौत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, अपना सारा मकान दुकान का सारी व्यवस्था जो है बेच बाच के राजस्थान में चले गए, कि वहां पे समुन्द्र है ही नहीं, समुन्द्र नदी नाला वहां इतना मिलता ही नहीं है ही नहीं वहां पर। तो चले गए। तो जब चले गए तो वहां के बहुत बड़े सेठ थे, उनके पत्नी को बच्चा नहीं होता था। तो पंडित जी के बारे में सुने तो पंडित जी को उन्होंने बुलाया, और पंडित जी ने पत्र उत्तरा देखा और ईश्वर की कृपा हुई और वो संतान प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने बोला कि नहीं पंडित जी, आप बड़े प्रभावशाली हैं, और आपके वजह से हमारे घर में एक संतान हो गई है, और आप हमारे साथ कुंभ के स्नान में हमारे साथ चलना पड़ेगा आपको। पंडित जी बोले नहीं भैया, हम नहीं जा सकते, हमारे पत्र में तो लिखा हुआ है कि समुद्र में या नदी में मगरमच्छ हमको खा जाएगा, और इसलिए तो हम यहाँ भाग गए, हम नहीं जाएंगे। तो नहीं पंडित जी आप चलिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। पंडित जी को उन्होंने मना लिया ले जाने के लिए। वहां पर गए, पूरा एकदम घेरा बनाया गया समुद्र, वो गंगा जी में घेरा बनाया गया, और चारों ओर से सीकड़ी पीकड़ी जो भी है सब लगा उगा के एकदम पंडित जी को सुरक्षा दिया गया। पंडित जी स्नान करने गए और मगरमच्छ आ गया। इतने पाबंदी के बाद भी मगरमच्छ आ गया, पंडित जी को खा गया। उनका जानना कि भाग्य में क्या होने वाला है और बुरा होने वाला, अच्छा होने वाला जानने के बाद भी
व्यक्ति अपने भाग्य को बदल नहीं सकता है। जानकर करोगे क्या? मेरे भाग्य में क्या है क्या नहीं है ये जानकर मैं क्या करूंगा? सबसे हमारे गुरु जो हमको सिखाते हैं, हमारे गुरु कहते हैं जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए तुमको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, अपने इष्ट पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े कष्ट में वो तुमको सहारा देगा। बड़े से बड़े कष्ट में, बड़े से बड़े पीड़ा में वो तुमको सहारा देगा और तुमको दुख सहने की शक्ति देगा, दुख खत्म नहीं करेगा। भाग्य में जो है वो तुम भोगना ही पड़ेगा। तो महादेव हमारे को दुख सहने की शक्ति देते हैं, हमें दुख सहने से बचाते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो ऐसी सद्बुद्धि देते हैं कि हम दूसरों के लिए सेवा भाव जागे ऐसा ज्ञान देते हैं। वो ये ढोंग की बात नहीं है कि वो चमत्कार करते हैं या कुछ जो जादू मंत्र करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो सद्बुद्धि देते हैं, वो समझ देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और ऐसे गुरु पे विश्वास रखने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं तो आज ये बाबा का पानी फूक के पीना, कल वो कंबल वाले एक बाबा है, वो आप कंबल वाले बाबा के पास चले जाना, एक शनि धाम वाले बाबा उनके पास चले जाना। ये बाबा लोग केवल आपके धन का दोहन करते हैं, आपसे धन लूटते हैं और कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो भैया बात यह है, समझदार को इशारा काफी है। सच्चा संत जो होता है ना, कबीरदास जी को आपने देखा है, कभी किसी के राजा महाराजा थे, उनको बोलते थे कि राजपाट ले लीजिए हमारा, आप इधर उधर मत भटकिए, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। हमारे साईं बाबा को कितने लोगों ने ऑफर दिया, उन्होंने मना कर दिया। संत रविदास जी को कितने उनकी चमत्कार देखकर राजा बोले कि भैया आप तो बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, मैं अपने तरफ से आपको राजपाट का सुख देना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए तो तुच्छ है ये राजपाट धन दौलत ये सब मेरे लिए 2 कौड़ी का नहीं है, 2 कौड़ी का नहीं है। लेकिन आजकल के जो बाबा हैं इनके लिए तो यही सब कुछ है, यही चाहते हैं। भैया आप हमको पैसा दो, पानी फूक के दे दूंगा, आप हमको पैसा दो, कम्बल में जम क्या करके दे देंगे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ, और बहुत से मूर्ख लोग जो हैं उन पे विश्वास करते हैं और जो है कि उनके संगत में चले जाते हैं। और भैया जैसा हो रहा है चारों तरफ, ये ठीक बात नहीं है, पर बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और ये मेरा मानना है, आपको ठीक लगता है कि कोई पानी फूक के आपको सुख दे सकता है तो ठीक है, पर मेरे गुरुजी हमको सिखाते हैं तुम कर्म अच्छे करो, तुम समझ अच्छी रखो, तुम सेवा भाव करो, तुम बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्यार करो, एक दूसरे की मदद करो, तब वो ईश्वर तुमको खुश रखता है, तुम्हारे कष्ट हरता है, तुम्हारे ऊपर कोई भी विपदा भी आने वाली होती है उससे तुम्हारी रक्षा करता है। तो भैया आप समझ लीजिए कि गुरु, सच्चा गुरु तो यही सिखाता है। और आपको लगता है कि आपके पानी फूकने वाले महात्मा जी आपको जन्म मरण के बंधन से निकाल सकते हैं तो आप लगे रहिए उनके पीछे। हमको कोई सक्षम गुरु नहीं मिला तो हमने तो अपने महादेव को ही अपना गुरु मान लिया। और एक हमारी नजर में प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ और उनके अंदर मैं अपने महादेव की छवि तक देखता हूँ। तो फिर भी मेरे गुरु शिव है, फिर भी मेरे गुरु शिव है। मैं प्रेमानंद जी की बातें सुनता हूँ, प्रेमानंद जी के हर एक एक्टिविटी देखता रहता हूँ और मुझको अच्छा लगता है। और उनसे मुझे सीखने को मिलता है कि अपने इष्ट से प्रेम कैसे करना चाहिए। मैं उनसे सीखता हूँ, प्रेरणा लेता हूँ और अपने महादेव गुरु से वैसा प्रेम करने का प्रयास करता हूँ, वैसा समर्पण करने का प्रयास करता हूँ। उनको देखकर वो कभी भी फालतू बात नहीं करते, वो टोटका सोटका ये फालतू बातों में वो नहीं लगाते। वो कहते भैया सही रहो और सही पाओ, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल पाओ, जो भी जीवन में तुम्हारे साथ घटे उसको सहना सीखो।
अच्छा आए तो अभिमानी मत बनो, और बुरा आए तो घबराओ मत। तो आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।